चालाक सास एक भावनात्मक और सीख देने वाली कहानी। गांव के एक बड़े से घर में सरला देवी रहती थीं। पूरे गांव में उनकी पहचान एक सख्त और चालाक औरत के रूप में थी। उनके बेटे रोहित की शादी हाल ही में एक सीधी-सादी लड़की नेहा से हुई थी। नेहा बहुत ही संस्कारी, मेहनती और दिल की साफ थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सास का असली चेहरा क्या है। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सरला देवी ने कहा नेहा का खूब स्वागत किया, उसे प्यार से बहू कहकर बुलाया और पूरे गांव के सामने उसकी तारीफ की, लेकिन ये सब बस दिखावा था। जैसे ही कुछ दिन बीते, सरला देवी का असली रूप सामने आने लगा। वो छोटी-छोटी बातों पर नेहा को टोकती, कभी खाना बनाने में कमी निकालती तो कभी घर के काम में। नेहा हर बार चुप सह रहकर सब सह लेती, क्योंकि उसने अपने मायके में यही सीखा था, ससुराल में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। धीरे-धीरे सरला देवी ने अपनी चालें चलना शुरू किया। वो रोहित के सामने नेहा की बुराई करती, तेरी बीवी को कुछ काम नहीं आता, वो मुझे जवाब देती है पर घर को सँभालना उसे नहीं आता। रोहित अपनी माँ की बातों में आकर नेहा से नाराज़ रहने लगा। नेहा के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। वो दिन-रात मेहनत करती, लेकिन फिर भी उसे कभी सराहना नहीं मिलती। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो चुप रही तो वो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन वो अपनी सास से लड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन घर में एक बड़ी पूजा रखी गई। गाँव के कई लोग आए। सरला देवी ने नेहा को जानबूझकर बहुत सारे काम दे दिए ताकि वो सबके सामने थक जाए और गलती कर दे, लेकिन नेहा ने धैर्य से सब काम सँभाल लिया। पूजा के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने सरला देवी से कहा, तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार और मेहनती है, तो बहुत भाग्यशाली है। सुनकर सरला देवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल उठी। उसी रात नेहा ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि वो अपनी सास को उनकी चाल में ही हराएगी, लेकिन बिना झगड़े के। अगले दिन से नेहा ने हर काम बहुत सोच समझ कर करना शुरू कर दिया। वो सास की हर बात मानती, लेकिन साथ ही सबूत भी इकट्ठा करने लगी। जब भी सरला देवी उसे डांटती या कुछ गलत कहती, नेहा चुपचाप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती। कुछ दिनों बाद रोहित के जन्मदिन पर घर में एक छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया। सारे रिश्तेदार आए हुए थे। सरला देवी ने फिर नेहा को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नेहा तैयार थी। जब सरला देवी ने सबके सामने कहा नेहा को सब डाँटना शुरू किया, तो नेहा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? उसकी सबकी नज़रें नेहा पर टिक गई। नेहा ने अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें साफ सुनाई दे रहा था कि सरला देवी कैसे झूठ बोलती और नेहा को परेशान करती थी। पूरा घर सन्न रह गया। रोहित भी हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना सच्चाई जाने अपनी पत्नी पर शक किया। सरला देवी की चालाकी सबके सामने आ चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं पाई। उनकी आँखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रोहित ने नेहा से माफ़ी मांगी और उसका साथ देने का वादा किया। सरला देवी भी धीरे-धीरे बदलने लगी। उन्होंने समझ लिया कि चालाकी और झूठ से रिश्ते नहीं चलते। नेहा ने अपने धैर्य और समझदारी से न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि अपने घर को टूटने से भी बचा लिया। सीख: कभी-कभी चुप रहना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सही समय का इंतज़ार होता है, और सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आती ज़रूर है।